अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 13 मई 2026 और दिन है बुध का। तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी और वो तनकीद बिल्कुल दुरुस्त थी। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत को अचानक ये ख़याल आया है, दो दबंग फ़ैसले किए गए हैं, दो दबंग फ़ैसले। और ये तनकीद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत पे हो रही थी, इसीलिए हो रही थी कि यही दो दबंग फैसले तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स जो है वो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हुआ क्या है, मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि दोनों जो फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक फैसला तो ये है कि सुहेल आफरीदी ने एक हफ्ते की डेडलाइन दी है और कहा है कि अगली मंगल से पहले इमरान खान साहब को इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर मुंतकिल नहीं होता उसके बाद फिर लाया अमल क्या है, तफसील क्या है, ये अभी तक तहरीक इंसाफ ने और सुहेल आफरीदी ने नहीं बताया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के गुज़श्ता 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ दो बैक टू बैक मुलाकातें हुई हैं। अब ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है और ख़बरें ये बता रही हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में महमूद खान अचकज़ई साहब वो कुछ करने वाले हैं कि जो उनके नाक़िदीन थे वो खामोश हो जाएंगे। यानी महमूद खान अचकज़ई ने एक ऐसा कोई प्लान बनाया है कि उनके बकौल जो उन्होंने अपने करीबी लोगों को बताया है कि जितनी भी मेरे ऊपर तनकीद की जाती रही, जितना भी मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा, उन सब का जवाब उनको मिल जाएगा। ये तो दो फैसले हैं, अब उसकी भी तफसील मालूम नहीं है कि क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या प्लान बनाया है, क्या हिकमत अमली बनाई गई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि देखिए अलीमा खानम को आपको पता है कि अडियाला के बाहर खड़े होकर उन्होंने बाकायदा नाम लेना शुरू कर दिए थे। और ये जो कल मंगल गुजरी है उससे गुज़श्ता जो मंगल है वहाँ पे अडियाला के बाहर खड़े होकर अलीमा खानम ने कहा था कि सुहेल आफरीदी साहब, आप इमरान खान स्टेडियम पेशावर में केपी असम्बली का इजलास मुनक्किद कराते हैं तो यहाँ पे अडियाला के बाहर आ जाएं और यहाँ पे कराएं। चुनाचे कल वो एमपीए समेत आए सुहेल आफरीदी साहब, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब की तीनों बहनों के साथ। उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया। जब उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाहर आकर अलीमा खानम ने ये कहा कि अभी हम मुतमईन हैं। जो हमें तफसीलात बताई हैं सुहेल आफरीदी साहब ने, जो हमें ऑन बोर्ड लिया है, जो हमें एतमाद में लिया है, अब हम मुतमईन हैं। इमरान खान साहब का इंतखाब हैं सुहेल आफरीदी साहब, ठीक है, और इमरान खान साहब का इंतखाब दुरुस्त है। ये कहा है अलीमा खानम ने और इमरान खान साहब की तीनों बहनों ने। तो ये इम्पॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट इसको गिना जा रहा है, क्योंकि अलीमा खानम ने एक इशारों में एक बात कर दी, इशारों में, कि इस वक्त आवाम में गुस्सा बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, रोज़ाना बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, और केपी में खुसूसन दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा गम वो गुस्सा है, और इमरान खान साहब पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस वजह से। तो अलीमा खानम ने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रहे कि वो उस गुस्से को जो है ना अनडायरेक्शनल कर दे, यानी कि जिसके कोई समथी ना हो, उस गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अलीमा खानम ने फिर आगे जाके ये भी कहा कि अगर उस गुस्से का इजहार किसी ने कंट्रोल नहीं किया या उस मॉब को किसी ने कंट्रोल ना किया तो फिर ये कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है और हम इस मुल्क में कोई इंतशार नहीं चाहते। तो ये इंतहाई ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया है सुहेल आफरीदी साहब ने भी और अलीमा खानम ने भी। इससे आप उनके ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मज़ालिम के बावजूद भी उनका जो स्टेटमेंट है वो ये ज़ाहिर करती है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। तो ये बहरहाल कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए ये जो एक खला पैदा हो गया था ना तरीके, मैं खुद रोज़ाना की बुनियाद पे नाम लेकर क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, सबको क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, सुहेल आफरीदी समेत। तो इसका देखिए अपोजिशन हुकूमत को फ़ायदा क्या हो रहा था
کہ तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर समेत महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा समेत पूरी की पूरी क़यादत को डिस्क्रेडिट किया गया था। अब जब डिस्क्रेडिट कर दिया गया तो हुकूमत के लिए तो रास्ता हमवार हो गया कि चलें जी, तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स, हिमायती, सोशल मीडिया जो है उसके एक्टिविस्ट्स हैं या सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनके, तो वो अपनी क़यादत पे एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो जब अपनी क़यादत पे एतबार नहीं होगा तो फिर लोग डेफिनेटली नहीं निकलेंगे ना, फिर तो लोगों का निकलना बनता ही नहीं है। चलें करते जाएं, इमरान खान साहब के साथ जो करना है करते जाएं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है बढ़ाते जाएं, महंगाई बढ़ानी है बढ़ाते जाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया से के इश्तिहारात बंद करने हैं बंद करते जाएं, सुनो न्यूज़ से 170 के करीब लोगों को निकालना है निकालते जाएं, दुनिया न्यूज़ से 35 के करीब लोगों को निकालना है निकालते जाएं, बेरोज़गार करते जाएं, महंगाई भी बढ़ाते जाएं, जो कुछ आपके दिल में है आप करते जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन तो एक तहरीक इंसाफ है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उनके बंदे, वो तो बयानात दे देते हैं इस तरह के बयानात कि आपको लगता है कि जैसे वो कल बस 24 घंटों के अंदर इनकलाब लाने वाले हैं, लेकिन हर आईनी तरमीम में, हर गलत फैसले में वो हुकूमत के साथ होते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी तारीख है, किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। और वो मैं पूरे दर्जनों मिसालें देकर फिर ये साबित कर सकता हूँ, और माजी में हम ये साबित कर चुके हैं। तो अब जो है एक मोमेंटम बिल्टअप किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। आप देखिए ना, जब इमरान खान साहब की बहनें ही मुतमईन हो गई तो तहरीक इंसाफ के देखिए जितनी भी क़यादत को डिस्क्रेडिट किया गया और ठीक उस वक्त किया गया था, तो उस माहौल में भी अगर तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर्स, हिमायती और सोशल मीडिया वॉरियर अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करते थे तो वो इमरान खान साहब की बहनें थी। और ये बात तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया भी इनके कदमों में डाल दें, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब इमरान खान साहब की बहनें जब मुतमईन हुई सुहेल आफरीदी साहब की ब्रीफिंग से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कुछ कंप्रिहेंसिव प्लान बताया है कि हम किस तरह आगे प्रोसीड कर रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक हौसला अफजा डेवलपमेंट है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि अब हफ्ते की डेडलाइन दे दी तो हफ्ते बाद बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन हम जो कह रहे थे, अलीमा खानम जो कह रही थी कि एक मोमेंटम तो बिल्टअप करें ना। मोमेंटम बिल्टअप होने के लिए ज़ाहिर है महीना भी चाहिए, हो सकता है 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब आपके इक़दामात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कंसिस्टेंट आपकी हिकमत अमली जब आना शुरू हो जाएगी, तो यकीन मानिए कि हुकूमत के भी हाथ पांव फूलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास होगा और मुलाकातें बहाल होंगी। फिर ये बात तय है, जब आप पुरअमन सियासी तहरीक के ज़रिए अवामी दबाव बढ़ाते हैं तो उसका नतीजा ज़रूर बरामद होता है, ऐसा नहीं होता। और ये जो है यही वजह थी कि इनको कहा जा रहा था कि आप एक बिल्कुल बयानात तो न देना, मानसेरा में जलसे, मर्दान में जलसे, इससे कुछ हुकूमत के ऊपर या कलम छोड़ हड़ताल हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब जब अलीमा खानम और इमरान खान साहब की दीगर 2 बहनें सेटिस्फाइड हो गई हैं, लेट अस सी, 1 महीने तक देखते हैं कि इसका फिर हिकमत अमली क्या सामने आती है और एहतजाज का इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया हुआ है, जो इतने अरसे से ये खामोश थे। बहुत शुक्रिया।